चलते हैं फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, साइकिल पे चलते हैं फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और एक बात तो है, इधर से अगर पैदल जा रहे हैं तो फिर उधर से वो आप मुसलमान के नाम पे हम लोग वोट लेते हैं। तो लोकतंत्र में जो विश्वास होना चाहिए, इस तरह का मजाक है। और मुझे लगता है अभी मिथिलेश बाबू को स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया है, मुझे लगता है यह भी कोई एक षड्यंत्र है। नमस्कार, मेरा नाम प्रिया शर्मा है और आप देख रहे हैं पी प्राइम न्यूज। हमारी मौजूदगी अभी विधायक जी के पास है और मैं इनसे बात करने आई हूँ कि जिस तरह से मोदी जी ने ऐलान किया है या अपील किया है कि सोना नहीं खरीदना है, पेट्रोल नहीं यूज करना है, तेल कम खाना है, मतलब बहुत सारी चीजें जो है उन्होंने कहा है कि ऐसे करने से आपको साबित करना है कि मतलब देशभक्त में अगर देश का हित चाहते हैं तो आप लोग को 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मोदी जी बोले हैं 1 साल तक सोना नहीं खरीदना, सोना पे पहले आप क्या कहेंगे? मोदी जी बोले हैं सोना नहीं खरीदना जी। है, पेट्रोल कम खर्च करना है, जी। तेल कम खर्च करना है। जी। एक अपील उनसे छूट गया है कौन सा? कि भाजपा को वोट देना है। भाजपा को वोट देना देशभक्ति साबित करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो इसलिए वो आम जनों को हमेशा परेशान करके, व्यापारियों को परेशान करके, कमजोर गरीबों को परेशान करके कुछ न कुछ जुमला देते रहते ताकि लोग इन्हीं चीज़ों में उलझे रहें। वास्तविक मुद्दे जो है भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, उद्योग, देश की सुरक्षा, इन चीज़ों से ध्यान भटके रहे और अन्य चीज़ों में लोग अपना चर्चा, विचार विमर्श, डिबेट करते रहे और हमारी तरफ लोग देख ना पाए। मतलब उलझा के लोगों को बिल्कुल छोड़ना है। सर, वो बोले विदेश यात्रा नहीं करना है और बताया जा रहा है कि 15 मई से जो है वो खुद ही विदेश निकल गए। मैंने कहा कि मोदी जी चाहते हैं कि वास्तविक मुद्दों से लोगों का ध्यान भटका दें और उलूल जुलूल के मुद्दे पर हैं। खुद विदेश जा रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं मानूंगा क्योंकि कभी विदेश नीति का एक हिस्सा होता है हमारा किसी देशों के साथ। ऐसा भी मैं नहीं कर सकता हूँ कि आलोचना करने के लिए आलोचना करता हूँ। अगर एक प्रधानमंत्री के तौर पर किसी विदेशी दौरे पे उनका दौरा है तो जाए, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन अन्य इधर उधर की बातें करके और उसका उनका जो अपील हुआ, उन अपीलों पे आपने देखा होगा रोड पे सरेआम नौटंकी हो रहा है। लोग पैदल चलते हैं फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं, साइकिल पे चलते हैं फिर गाड़ी में बैठ जाते हैं। और एक बात तो है, इधर से अगर पैदल जा रहे हैं तो फिर उधर से वो आप ऑफिस से कैसे आ रहे हैं? तब तो फिर गाड़ी इधर से जा ही रही है ऑफिस, तो तेल तो खर्चा हो ही गया। जब इधर से आप बस पे जाइए, उधर से भी बस पे आइए, इधर से पैदल जाइए, उधर से पैदल आइए, तब ना हो। सर, मान लीजिए जिसका वो पैदल चलने वाला भी कंसेप्ट अगर देखा जाए तो मान लीजिए वॉकिंग डिस्टेंस पे है, जिसका दूर दराज से कोई जॉब करने आता है तो वो इंसान पैदल चल के कैसे आएगा? ये अव्यवहारिक की बातें हैं। व्यवहारिक तौर पर होना चाहिए कि लोगों से ये अपील होनी चाहिए, पब्लिक बस से आप जाइए, जिसे ऑफिस जाना हो तो पब्लिक बस का उपयोग कीजिए, फिर वहां से आइए। तो एक व्यवहारिक बातें का सामंजस्य होना ही चाहिए। सर, जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो है अभी आने वाला समय में देश भारी मतलब संकट से गुजरने वाला है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? देश भारी संकट से गुजरने वाला है नहीं, देश भारी संकट से गुजर रहा है। लोकतंत्र अपना दम तोड़ रहा है, अर्थव्यवस्था हमारी दम तोड़ रही है। और जो कल कारखाने हैं उसको हम लोग बेच रहे हैं, जो युवा बेरोजगार है उसको हम लोग भटका रहे हैं, सैनिक में हम लोग अग्निवीर बना रहे हैं और जाति धर्म मजहब के नाम पे हम लोग उलझा करके उन्मादी बना रहे हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पे हम लोग वोट ले रहे हैं। तो लोकतंत्र में जो विश्वास होना चाहिए, वो लोकतांत्रिक मर्यादा और विश्वास खत्म हो जा रहा है। आम लोगों से जब आप पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैंने वोट किया, मैंने दिया इनको, जीत रहे हैं ये। और यह एक नहीं लाखों लाख की शिकायत होगी। और हमको लगता है हर राज्यों में शिकायत है। SIR के नाम पर जिस तरह से एक गंदा मजाक इस देश के लोकतंत्र के साथ किया जा रहा है, वह निश्चित रूप से आज न कल देश को भारी पड़ेगा। सर, TRE 4 के बच्चों के साथ जिस तरह से हुआ, धरना प्रदर्शन किए, लड़कियों के साथ लाठीचार्ज हुआ, लेकिन शिक्षा मंत्री जी बोले कि क्या जरूरत है लड़कियों को पढ़ने की।
शिक्षा मंत्री जी को समझना चाहिए, लड़कियों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको झाड़ फूँक करवाने की ज़रूरत है। आपको भूत पिशाच चढ़ गया था क्या? तो ये एक तरह का मजाक है और मुझे लगता है अभी मिथिलेश बाबू शिक्षा मंत्रालय का पदभार ग्रहण किए हैं। इनको थोड़ा शांत रह करके चीज़ों का अध्ययन करके शिक्षा विभाग की कमियों को खोज करके उन पे काम करना चाहिए था। और ये बेचारे सब कुछ छोड़ करके झाड़ फूँक कराने में अब बड़पोलेपन में ज़्यादा से ज़्यादा बोलने में लगे हुए हैं। अब विभाग पे ध्यान दीजिए, उनकी कमियों को निकालिए, बहन बेटियों का स्कूल ड्रॉप हो रहा है उस पर विचार कीजिए। और स्कूल जो अभी सिर्फ सर्टिफिकेट देने का एकमात्र संस्थान बन गया है उस पर विचार कीजिए। और प्राइवेट और सरकारी स्कूल के बीच में जो दूरी बढ़ती जा रही है, खाई बढ़ती जा रही है, गुणवत्ता का अभाव होता जा रहा है, इन चीज़ों पे काम करना होगा। प्राइवेट स्कूल के जो बुक हैं वह हजारों हजार में मिल रहे हैं, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। एक सिलेबस, एक बुक का फॉर्मूला दे करके राज्य को चलाना चाहिए। लेकिन सर वो तो तेजस्वी यादव को कह रहे हैं कि हमारे पाठशाला में आए, एडमिशन कराएं, हम उनको मैट्रिक पास करवा देंगे। मैंने कहा कि शिक्षा मंत्रालय पर न ध्यान दे करके जन नेता तेजस्वी यादव जी पे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब है वो बेचारा चाहते हैं शिक्षा मंत्रालय पे कोई ध्यान न दे, उनकी कमियों को न खोजे। लोग उलूल जुलूल की बातें, आखिर हैं तो ये लोग एक ही बीजेपी के लोग। तो मोदी जी उधर देश में ध्यान भटका भटका के काम चला लेते हैं और राज्य में इस तरह के लोग ध्यान भटका के काम चला रहे हैं। लेकिन वास्तविक मुद्दों पे काम करने की जरूरत है सर अभी। ये निशांत को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया, उसको क्या आप कहेंगे? निशांत बाबू को स्वास्थ्य मंत्रालय बनाया गया है, मुझे लगता है यह भी कोई एक षड्यंत्र है। इसका कारण है जी। कि स्वास्थ्य मंत्रालय एक बड़ा मंत्रालय, बड़ी जिम्मेवारी का मंत्रालय और बड़ा बजट का मंत्रालय है, और इसके पीछे कोई खड़ा होकर के तीर चलाएगा, इसके पीछे खड़ा होकर के कोई कमीशन मतलब हैंडल काटेगा। कोई और करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप तहकीकात करना चाहेंगे तो वो भी आपको मिल ही जाएगा। बस ये सिग्नेचर कर देंगे, कहेंगे बाबू सिग्नेचर कर दो, तो कहेंगे अंकल बोले हैं सिग्नेचर करने के लिए, कर देंगे। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि उनका अपना स्वास्थ्य तो सही नहीं है, उनको स्वास्थ्य मंत्री देना मजाक बन के, मतलब मजाक बनाया जा रहा है। अब स्वास्थ्य निशांत बाबू का सही है या नहीं है इस बात पे मैं नहीं कहूँगा, जी। लेकिन मुझे शिकायत है उनका कुर्ता पैजामा कौन सीता है। मुझे उस दर्जी से शिकायत है कि वो थोड़ा नाप ठीक ठाक लेकर के सिलाई कराए, नहीं तो बेचारे शरीर से बड़ा उनका कपड़ा सी देते हैं, बेचारा संभालने में लगे रहते हैं। मतलब आप उस दर्जी से मिलना चाहते हैं? हम उस दर्जी से मिलना नहीं चाहते हैं, मतलब उस बताना दर्जी से चाहते कहना चाहते हैं कि हैं। थोड़ा नाप ठीक ठाक लीजिए, शरीर के अनुसार ही नाप ठीक ठाक लेकर के कुर्ता पैजामा सिलिए वो। सर परिवारवाद पे क्या कहेंगे? तेजस्वी यादव पे बार बार जो आरोप लगता था, परिवारवाद पे आप क्या कहेंगे इस बार? परिवारवाद का आरोप जी। हम लोगों की तरफ से कोई किसी को नहीं लगाता है। परिवारवाद का आरोप ये बीजेपी जदयू के लोगों के द्वारा माननीय नेता तेजस्वी यादव जी पे बार बार लगाए जा रहे हैं, लेकिन आज वही जदयू और बीजेपी के लोग खुद उसमें फंसे हुए हैं। लेकिन तेजस्वी जी पे आरोप था तो आरोप था, अब इन लोगों पे लग गया है, तो अब ये निरमा पाउडर, क्या कहते हैं, वॉशिंग वॉशिंग पाउडर पाउडर। निरमा हो जी। गया। अब परिवारवाद का कोई आरोप नहीं होगा। तो मेरा यही कहना है कि जो भी बातें हो, जातिवाद बात हो तो सिर्फ राजद पे आरोप लगाए जाएंगे, परिवारवाद के जी, आरोप सिर्फ इनकाउंटर राजद भी पे लग हुआ, जाएगा, इनकाउंटर इनकाउंटर भी हुआ होगा था तो तो वो नहीं। यादव यही का ही। सारा कुछ इसलिए कहें कि यह देश निश्चित रूप से सर पेपर में नीट का जो लीक गंभीर हुआ है, खतरे से गुजर रहा है। नीट का जो, उस पे परीक्षा भी पर यादव लोग पे ही आरोप आ रहे हैं, क्योंकि यादव पे ही है, उन पे आ रहे हैं। ये निश्चित रूप से एक बड़ा षड्यंत्र और गंदी मानसिकता का खेल खेल करके ये लोग शासन सत्ता में बने बैठे रहना चाहते हैं। जी। और निश्चित रूप से इनको देश और राज का जब कमान मिला है तो उसमें ईमानदारी पूर्वक काम करना चाहिए। बिहार में खास करके ऐसे भी आरोप लगाए जाते हैं जिस आरोप से, जिन चीज़ों से तेजस्वी जी का दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है, लेकिन कहना क्या, जब तक तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तो इन लोगों का खाना नहीं पचेगा। तेजस्वी जी का नाम नहीं लेंगे तब तक इन लोगों को हो यही सिद्ध नहीं हो पाएगा कि हम लोग सही बीजेपी वाले हैं या नहीं हैं। इसलिए क्या सच्चे बीजेपी कहलाने के लिए
अ, तेजस्वी जी को गाली देना, टारगेट करना। राजद जी को और राजद को टारगेट करना इन लोगों की प्राथमिकता बन तो जाती है। इसमें जीतन राम मांझी को आखिर क्या प्रॉब्लम है कि कह रहे हैं कि या तो यादव अपराध छोड़ दे नहीं तो बिहार छोड़ दे? वो तो मतलब यादव नहीं है। अगर अगर माननीय माननीय जीतन हमारे राम लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा मांझी। लोगों के मुंह में बोल नहीं दिया जाता तो आज जीतन राम मांझी जैसे लोग आज सत्ता पे नहीं बैठे होते, आज वो मंत्री नहीं होते। लेकिन दुर्भाग्य है इन लोगों का कि जिस थाली में खाएं उसी में छेद करना इनकी प्राथमिकता इन लोगों का रहा है। तो इसलिए उन लोगों के बारे में कुछ ना ही कहा जाए तो वही बेहतर होगा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि हमारे साथ बात कर रहे थे विधायक जी, और इन्होंने कहा कि जिस तरह से इन लोग का एक काम बन गया है कि तेजस्वी यादव जी को गाली देना और राजद को टारगेट करना। लालू जी के बारे में बातें जब तक नहीं करेंगे इनको हजम नहीं होगा, और इसी तरह से अपनी राजनीति चलाते हैं। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी राय कमेंट में जरूर दें। नमस्कार, धन्यवाद।